आपको सीधा लिए चलते देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का विशेष कार्यक्रम, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जानते हैं हमारे मित्र दिनेश आर्या जी, सहदेव जी, पारसी साहब, हमारे भट्ट जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी हमारे आए हुए सभी हमारे महानुभाव, हमारे सभी मित्र, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मगुरु, शिक्षाविद, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, हमारे मीडिया के सभी मित्र और आज बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं हमारे छोटे छोटे पगड़ी धारण किए हुए हमारे सभी उधर प्रिय मेरे बच्चे, सभी छात्र छात्राएं। मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं ऐतिहासिक अवसर इसलिए कहूँगा कि ये मुख्य सेवक सदन भी कई सारी जो उपलब्धियां हैं उनका साक्षी बन रहा है। ये 2024 में इसी मुख्य सेवक सदन में यूसीसी का ड्राफ्ट यूसीसी कमेटी ने दिया। 2025 में इसी सभागार में यूसीसी का कानून विधिवत रूप से 27 जनवरी 2025 को प्रदेश के अंदर लागू किया गया और 33,000 जो नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शिता से संपन्न हुई हैं, उसमें से भी मुझे लगता है 60% से ज्यादा इसी सभागार में उन सभी को जो उनके नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का साक्षी भी ये सभागार बना है। और आज का दिन भी बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जब हमने यूसीसी लागू किया था तो वन नेशन वन लॉ, यह अवधारणा जो देश की थी उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई। जैसे मां गंगा यहां से निकलकर पूरे देश को लाभ देती है, उसी प्रकार से वो कानून भी आज पूरे देश को लाभ दे रहा है, अन्य राज्यों को भी लाभ दे रहा है। और आज जब अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का नया कानून प्राधिकरण आज शिक्षण संस्थानों का आज प्रारंभ हो रहा है, तो वन नेशन वन एजुकेशन की भी जो है एक तरह से एक रंगोत्री हमारे ही राज्य से निकल गई है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा सदियों से शिक्षा, ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की हमारी महान परंपरा की संभाग रही है। इस पवित्र भूमि पर वेदों, उपनिषदों की ऋचाएं गूंजी हैं। इस धरती ने ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना से समूचे विश्व को ज्ञान के अमृत से सिंचित किया है। इसलिए हम सभी देवभूमि वासियों पर इस बात की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि शिक्षा और संस्कार के मामले में उत्तराखंड भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श स्थापित करे, एक पाथेय स्थापित करे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, संस्कार युक्त और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसी के साथ मदरसा बोर्ड को भी भंग कर दिया गया है। आज का यह अवसर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज की ये शुरुआत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस बच्चे को
अवश्य उसके आगे बढ़ने में सहायक होनी चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आने वाले समय में अपने परिवार को, समाज को और देश को ठीक बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान देता है। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समान अवसर के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे न केवल उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो। आज हम मात्र एक संस्था की शुरुआत करने नहीं जा रहे, बल्कि ऐसे भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं जिसके द्वारा राज्य के प्रत्येक बच्चे के सपनों को, उड़ानों को एक नई उड़ान मिले, उनके सपनों को नई उड़ान मिले। मेरा दृढ़ विश्वास है किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है और युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत अच्छी शिक्षा होती है। क्योंकि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को सशक्त, संस्कारित और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। यदि आधुनिक शिक्षा होगी, अवसर समान मिलेंगे, व्यवस्था पारदर्शी होगी, तो समाज का प्रत्येक वर्ग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डिजिटल तकनीक और नवाचार ने विकास की परिभाषा ही बदल दी है। आज भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल संसाधनों की नहीं है, बल्कि ज्ञान, कौशल और नवाचार की है। और आज वही देश आगे बढ़ेगा जो इनका सबसे बेहतर उपयोग कर पाएगा, बेहतर तरीके से अपने प्रशिक्षण में ला सकेगा, अपने कामों में ला सकेगा। भारत भी आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। हमारे वैज्ञानिक नए इतिहास रच रहे हैं। हमारे युवा स्टार्टअप्स के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाने वाला देश बन गया है। भारत दुनिया के नवाचार और प्रतिभा विकास का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे समय में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड का कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी समुदाय का हो, इस परिवर्तन के लाभों से वंचित न रहे। इसी दूरदर्शी सोच के साथ हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, समय के साथ साथ व्यवस्थाओं का परिवर्तन भी स्वाभाविक है और आवश्यक भी है, क्योंकि जो व्यवस्था स्वयं के साथ स्वयं को नहीं बदलती, समय के साथ नहीं बदलती, वो आने वाली पीढ़ियों को, अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है। इसी सोच के साथ हमने ऐसी व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया है जो पारदर्शी भी हो, आधुनिक भी हो और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भी हो। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान, परंपराओं या अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। कुछ लोग इस विषय पर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने यूसीसी का कानून बनाया था, उस समय में भी इस प्रकार का भ्रम और अफवाहें फैलाई गई थी। अब लगभग 1.5 वर्ष कानून के लागू होने को होने जा रहा है। कहीं पर भी एक भी मामला किसी के साथ भेदभाव का, किसी भी जाति का, किसी भी अन्याय का सामने नहीं आया। जो भ्रम थे, जो अफवाहें थी, जो फैब्रिकेटेड चीजें थी, वो स्वतः ही लोगों के ध्यान में आ गई, बादल साफ हो गए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तो ये जो लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है और नियत भी। हम किसी समुदाय की पहचान बदलने का नहीं, बल्कि उनके
बेहतर भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आस्था और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करना है, न कि एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना। हम चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहे और विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, भाषा, कौशल विकास तथा आधुनिक तकनीकों में भी वो पूरी तरह से दक्ष बने, पूरी तरह से उसको इनका प्रशिक्षण मिले, शिक्षण मिले। हम चाहते हैं हमारे बच्चे केवल शिक्षा प्राप्त न करें बल्कि भविष्य का नेतृत्व भी करें। वो आने वाले समय में विभिन्न सेक्टरों में जाकर वहाँ लीडरशिप देने का काम भी हमारे बच्चों के द्वारा हो। वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, शिक्षाविद बने, न्यायविद बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, सफल उद्यमी बने और विश्व के प्रत्येक मंच पर उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करें। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के ऐसे मंदिर स्थापित हों जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, साथ ही बच्चों को आधुनिक, वैज्ञानिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी विपक्षी पार्टियों ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी राजनीति का टूल किट समझाया, अपना वोट बैंक समझाया, क्योंकि वह लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा उनका टूल किट तक ही सीमित रहे, बस चुपचाप उनको वोट देता रहे। पर हमारी सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में कोई राजनीतिक टूल किट नहीं, बल्कि किताब, कॉपी और पेन हो, जिससे उनके उज्जवल भविष्य की नींव रख सकें। यही बात हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को आज खटक रही है। वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम लागू किया था। उस अधिनियम में उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम समाज के लोग ही होते हैं। उन्होंने बाकी अल्पसंख्यक समाज को इससे दूर रखने का काम किया, पर हमारी सरकार ने इसमें सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध धर्म को भी नए कानून के अंतर्गत समान अधिकार देने का काम किया है, किसी के अधिकार कम नहीं किए हैं। उनकी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में देवभूमि उत्तराखंड की जिस पहचान को कलंकित किया था, हम उस कलंक को मिटाने का काम कर रहे हैं, लगातार अनवरत रूप से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाना है और मुझे पूरा विश्वास है हमारा राज्य इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये नीति केवल डिग्री आधारित शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को कौशल, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने पर विशेष बल देती है। आज आवश्यकता केवल पढ़े लिखे युवाओं की नहीं, बल्कि कुशल, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार युवाओं की है। इसी को देखते हुए हमारी राज्य सरकार भी शिक्षा को रोजगार, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, कौशल विकास, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार और आधुनिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहे और उन सभी चुनौतियों पर फिट हो जाए। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। ये प्राधिकरण केवल मान्यता देने वाला संस्थान नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी प्रशासन, शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रम, डिजिटल शिक्षण, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सशक्त मंच बनेगा। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की
सभी 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, आज जिन शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जा रही है, वे मात्र एक प्रमाण पत्र का कागज प्राप्त नहीं कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड में शिक्षा की एक नई व्यवस्था, नई सोच और नए युग की सहभागी बन रही है। एक आने वाली यात्रा जो अमृतकाल की यात्रा है, उस यात्रा की सहयात्री बन रहे हैं। उस यात्रा को गंतव्य तक जाने वाले हमारे नौनिहाल तैयार कर रहे हैं। अब इन संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने की नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करने की है जो ज्ञानवान हो, उसके साथ साथ संवेदनशील हो, संस्कारित हो, जिम्मेदार और राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। भाइयों बहनों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम कहते थे अनेकता में एकता। ये बचपन में हम लोगों ने, सब लोगों ने ध्येय वाक्य सुना था। यहाँ अनेक बोलियां हैं, अनेक परंपराएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं और अनेक धार्मिक मान्यताएं भी हैं। लेकिन इन सभी विविधताओं को जोड़ने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो हमारी भारतीयता है। हमारी सरकार इसी भारतीयता की भावना को समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों तक पहुंचाना चाहती है। इतिहास गवाह है कि दूरदर्शी निर्णयों का महत्व तत्कालिक रूप से समझ में नहीं आता है, लेकिन लंबे समय बाद उनके महत्व का जब प्रभाव दिखाई देने लगता है, धरातल पर काम दिखने लगता है, और जब जब समाज ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए हैं, तब तक लोगों ने बहुत से प्रश्न भी उठाए हैं। लेकिन समय ने सिद्ध किया है कि शिक्षा में किया गया प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत बनाता है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करता है, उनको गति देने का काम, उनको उन्नति देने का काम, उनको प्रगति देने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह निर्णय हमारे बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का बहुत बड़ा आधार बनेगा और उत्तराखंड को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं जहां शिक्षा अवसर का माध्यम बने, जहां संस्कार और विज्ञान साथ साथ आगे बढ़े, जहां आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के सहयोगी बने, जहां हर बच्चा अपनी पहचान, अपनी आस्था और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों तथा समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से यह आग्रह करता हूं कि वो इस परिवर्तन के सहभागी बने, इस परिवर्तन में अपना सहयोग प्रदान करें, अपने सकारात्मक एवं व्यवहारिक सुझाव हमें उपलब्ध कराएं। इस प्राधिकरण को एक आदर्श मॉडल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग, विश्वास और सहभागिता से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, पारदर्शिता और समावेशी विकास का एक नया अध्याय लिखेगा और ये प्राधिकरण शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सब मिलकर ऐसा उत्तराखंड बनाएं जहां प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले, जहां शिक्षा उसके सपनों को नई उड़ान दे, जहां संस्कार उसकी पहचान हो, विज्ञान उसकी शक्ति बने और आधुनिक ज्ञान उसके उज्जवल भविष्य का आधार बने। इसी विश्वास के साथ और संकल्प के साथ उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए और आप सबका यहाँ आने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
देखिए, राज्य के विकास के लिए किस तरीके से निरंतर काम किया जा रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था, यहीं से पूरे देश को जो है कहीं ना कहीं ये कानून मिला। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए।